जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 18 जून के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की फैमिली लाइफ 18 जून के दिन कैसी रहेगी। 18 जून के दिन लियोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। गाइज आज मैं रिवर्स कार्ड भी निकाल रही हूँ। ओके, तो रीडिंग आपकी जाएगी कुछ डिफरेंट, ऐसी जो शायद आपने सोची भी ना हो। मे बी अगर आपके में कार्ड निकलते हैं रिवर्स, देन नहीं आया कोई एक। यस, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है हायरोफेंट का कार्ड एंड एक कार्ड रिवर्स में आया है 9 ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर को फील हो रहा है आप लोग हायरोफेंट हैं। आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे या तो आपने ज़िंदगी भर कुंवारे रहने का डिसीज़न लिया है, ज़िंदगी भर आप अनमैरिड रहना चाहते हैं। आपने अपना गोल या टारगेट यही डिसाइड कर लिया है कि आपको दूसरों को जगाना है। मतलब आप टीचर्स, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर या स्पिरिचुअलिटी में हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, वाणी मतलब कम्युनिकेशन वाला कोई आपका काम हो सकता है, कम्युनिकेशन ओरिएंटेड काम जिसमें मेन रोल कम्युनिकेशन का है। आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं एंड आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे जैसे कौन होती हैं क्रिश्चियन में, कौन होती हैं वो नन 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 जो होती हैं, जैसे कि वो लोग ज़िंदगी भर किसी से शादी नहीं करती हैं, बिल्कुल अकेले रहती हैं, स्पिरिचुअलिटी को सरेंडर हो जाती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपके पार्टनर को लग रहा है कि शायद आपने कुछ ऐसा डिसीज़न ले लिया है या इनकी विश अब पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि अब आपका गोल चेंज हो चुका है। ओके, आपके पार्टनर के साइन हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड यहाँ पर कोई भी कप का साइन नहीं है। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 5, 7, 3, 8, 17, 4, 3, 2, 2 एंड 4। तो 44 आपको दिख रहा है, 22 दिख रहा है एंड बस इतने नंबर हैं। ओके, तो आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं, ट्रैवलर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, या फिर ये आपकी तरफ आ रहे हैं बहुत स्पीड से, क्योंकि इनको लग रहा है ओके, देखिए इनको ये तो पता है कि आप लोगों के बीच में पहाड़ की जैसी दिक्कतें हैं, माउंटेन के जैसी बड़ी बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन आपके पार्टनर भी चेरियट हैं। चेरियट का मतलब होता है कि ऐसा पर्सन जो दिक्कतों को देखते ही नहीं है, जो इंसान एक्सक्यूज़ेस को मानते ही नहीं है, जिसने ठान लिया कि मुझे चाहिए, फिर उसके सामने आप चाहें पहाड़ खड़े कर दीजिए, उसके ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। हालांकि इनकी कंडीशन बहुत नाजुक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो प्यूपा है इसके नीचे सॉड ही सॉड हैं। मतलब अगर ये नीचे गिरा तो पक्का कोई ना कोई सॉड इसके लग जाएगी। बट ये मतलब वही चीज़ है ना कि अगर आपका दिल मजबूत है तो फिर सिचुएशन आपको डराती नहीं है। जो इंसान डरपोक है उसके लिए तो कोई भी चीज़ डराने वाली हो सकती है, लेकिन जो इंसान बिल्कुल निडर है, बहुत ज़्यादा हिम्मती है, उसको फिर कौन रोक पाएगा। एंड सबसे बड़ी चीज़ है डिटर्मिनेशन। आपके पार्टनर डिटरमाइंड है। ओके, या तो ये इस तरीके से आपको देख रहे हैं कि ये आपकी लाइफ का जर्नी रही है, आप इतने डिटरमाइंड थे, क्योंकि मुझे बहुत हद तक आपके लिए लग रहा है क्योंकि बने आप हैं हायरोफेंट। हायरोफेंट बनना इजी नहीं होता है। एक इंसान जिसने ज़िंदगी में बहुत ही बुरी लाइफ जी होती है, स्ट्रगल भयंकर किए होते हैं, उसके बाद उसकी लाइफ का जो निचोड़ होता है, जो जिस्ट होता है, उसको वो दूसरों को बांट रहा होता है। इसी वजह से आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम है, मोटिवेशनल स्पीकर, गाइड, कोच, मेंटोर। ओके, तो ये काम है आपका एंड आप लोग उसको बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर को ऐसा दिख रहा है, मतलब ये देख रहे हैं कि बहुत ही नाजुक परिस्थितियां जो होती हैं, जिनमें जरा सी गलती हुई, नज़र हटी, दुर्घटना घटी वाली कंडीशन, कि आपने अपनी हिम्मत से, अपनी दम से आज आप उस जगह पे पहुंच गए हैं, स्टार बन गए हैं। ओके, पता नहीं कितने लोगों के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हैं आप। या तो आप अपनी स्टोरी दूसरों को सुना रहे हैं, या तो आपको देख करके, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता है कि आप अपनी स्टोरी सबको जाके बताइए। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि लोग जो आपकी फैमिली है, आपके रिलेटिव हैं, आपके
आसपास के लोग हैं, वो सब आपको देख रहे हैं ना बचपन से, उन्होंने देखा कि आपने किस तरीके से अपनी लाइफ में सर्वाइव किया है। तो ये सब चीज़ें हमेशा गाने की सुनाने की नहीं होती हैं। लोग जिनको इंस्पिरेशन लेनी होती है वो ऐसी ले लेते हैं कि देखो उनकी उनकी लाइफ में कितना स्ट्रगल था, लेकिन उन्होंने आज कहाँ पहुँच गए। तो इस तरीके से आप हो सकते हैं। एंड आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा आपको देख के इंस्पिरेशन ले रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे आ चुका है 4 ऑफ वैंड्स। आप लोगों ने हार्ड वर्क किया है, जिस वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। एंड आप लोगों ने अपना फ्यूचर सिक्योर कर लिया है, क्योंकि 3 ऑफ वैंड है, मतलब आप लोग फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं। एंड वो भी बहुत कलरफुल है, मतलब आप किसी क्रिएटिव काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं। एंड आप अपने काम को डे बाई डे बढ़ाने की सोच रहे हैं। सबसे मज़े की बात यह है कि दोनों कार्ड वैंड के आए हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है आपकी, कि जैसे एक इंसान, जैसे जनरली लोगों की हैबिट होती है, मैं थक गया हूँ, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, अब मैं और नहीं जी सकता, उसके बिना तो कतई नहीं, इसके बिना तो बिल्कुल नहीं, अब बहुत हो गया। तो ये सब चीज़ें लोग थकाऊ बातें करते रहते हैं कि नहीं, लेकिन होता मतलब इंसान के अंदर डिवाइन ने इतना पोटेंशियल दिया है कि आप समझ जाइए कि हर इंसान हर चीज़ से लड़ सकता है। ये सिर्फ हम लोगों का सेल्फ टॉक होती है जो नेगेटिव, ये गलत होती है। ये यूनिवर्स से टॉक हम लोग कर रहे होते हैं, नहीं हो पाएगा, तो यूनिवर्स क्या करते हैं, 4 चीज़ें और डाल देते हैं कि लो बेटा और झेलो थोड़ा सा। ओके, मतलब तुम्हें थोड़ा सा और कसा जाए, जिससे तुम्हें मालूम पड़े कि इतनी आसानी से कोई नहीं ख़त्म होता है, इतनी आसानी से क्विट नहीं हो जाता है। ये लाइफ होती है, यहाँ पर आपकी मर्जी से नहीं चलेगा कि गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, मैं नहीं जी पाऊँगा, ऐसा नहीं होता है। लाइफ इतनी बड़ी है कि जिसका आपको आइडिया भी नहीं है। तो एक जीव भाग गई तो इसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। मतलब आपकी सांसें चल रही हैं तब तक सब चीज़ें ओके हैं, जब तक सांसें चल रही हैं तब तक। वो बंद है तो फिर जीएफ है नहीं है, सारी चीज़ें इक्वल हो जाती हैं। ओके, तो जीएफ बीएफ कोई भी। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है ये कार्ड 2 ऑफ पेंटिकल। अब आप बन चुके हैं बटरफ्लाई। बटरफ्लाई देखिए, यहाँ पे आप प्यूपा थे, यहाँ पे आप बन गए हैं बटरफ्लाई। मतलब जब शुरुआत में आपको डर लगा, शुरुआत में आपको लगता था कि जैसे कोई छोटा बच्चा चलना सीखता है तो उसके हाथ पैर थोड़ा सा शिवरिंग वाली कंडीशन होती है, कांपते रहते हैं कि कैसे चलें, क्योंकि उसे आता नहीं है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम होता है। तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम ही होती हैं। तो आपने बहुत बुरी सिचुएशन को फेस किया है, तब आप बहुत इमेच्योर थे, लेकिन अब तो आप हो चुके हैं कम्प्लीटली मैच्योर। फुल बटरफ्लाई यहाँ पे बन चुकी है। ओके, आपके सारे कलर्स जो ब्यूटीफुल कलर्स हैं, लाइफ के भी जितने कलर हैं आपने देख लिए, आपके भी जितने कलर हैं वो लोगों ने देख लिए। एंड लोग, मतलब अब आप जो इन सारी सिचुएशन से डील करके निकले हैं, तो आप इतने खूबसूरत हो गए हैं कि लोग देख के कह रहे हैं कि माय गॉड मतलब आपकी पर्सनालिटी, आपके लुक्स, आपका एटीट्यूड, आपके ड्रेसिंग सेंस, आपकी हर एक चीज़, मतलब ये सारी चीज़ें देखकर लोग कह रहे हैं कि वाओ क्या बात है, इंसान कितना, मतलब आपको संघर्षों ने निखार दिया। ओके, कुछ लोग बिखर जाते हैं, वो कमज़ोर होते हैं। आप कौन थे, चैरियट थे, आपको रुकना इम्पॉसिबल था। आप अनस्टॉपेबल हैं, जो रुक नहीं सकता, जो दौड़ने के लिए बना है। ओके, तो आपने दिखा दिया दुनिया को। ओके, बटरफ्लाई जैसा अपना लुक दिखाया है। तो लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज हैं, हैरान हैं, बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं, बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं। ओके ओके, तो अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ पे फुली फोकस कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के लिए कौन से कार्ड इम्पोर्टेंट हैं। अब आपके पार्टनर, उनकी कंडीशन बिल्कुल ब्लेसिंग की तरह देख रहे हैं कि भाई माय गॉड ऐसा इंसान मिल जाए तब तो ज़िंदगी जन्नत हो जाए। सच बोल करके, सच्चाई के साथ आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं। इनको फील हो गया है कि भाई ये इंसान, ऐसा इंसान तो किसी को भी मिल जाए तो वो ब्लेस्ड हो जाएगा, क्योंकि जिस इंसान को इतनी दिक्कतें हिला नहीं पाई, डिगा नहीं पाई, वो इंसान अगर आपके साथ अटैच हो जाता है ना, तो आपकी पूरी लाइफ सिक्योर हो जाती है। कि लाइफ में दिक्कतें ही तो आएंगी, तो वो दिक्कतें कितनी बड़ी होंगी, आप तो उनसे भी बड़े हैं। ओके, तो जब आप कोई इंसान मुसीबतों से भी बड़ा हो जाता है, तो वो इंसान कौन नहीं चाहेगा। जैसे हम लोगों के पेरेंट्स होते हैं, वो हम लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन होते हैं। जब तक हम लोग बच्चे रहते हैं, इस दुनिया की, मतलब पढ़ने नहीं गए होते हैं, बिल्कुल बहुत छोटे बच्चे,
तो हम लोगों को फुली प्रोटेक्ट किया जाता है पेरेंट्स के द्वारा। इसी तरीके से आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि अगर कोई इतना स्ट्रांग इंसान मेरी ज़िंदगी में आ जाए तो मुझे टेंशन किस बात की। ओके, आप लोग या तो वर्किंग तो हैं ही आप लोग, यस, तो फाइनेंशियली भी आप इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन आप इनसे नाराज़ हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने, आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं पर्सनैलिटी, मतलब आप जितने कर्रे पर्सनालिटी हैं आपके पार्टनर उतने ही कमज़ोर पर्सनालिटी हो सकते हैं। 2 ऑफ सॉर्ड, या तो आपके पार्टनर डिसीजन हमेशा गलत लेते हैं, उल्टे सीधे डिसीजन लेते हैं, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यस, आपने इनको हो सकता है नो बोल दिया है, या आप इनके लक्षण देख करके आपको गुस्सा आती है कि मतलब ये भाई कौन सा तरीका है। मतलब देखिए, एक चीज़ तो मैं भी मानती हूँ कि अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो जैसे कहा जाता है कि वीरा वीरेण पूज्यते, मतलब जो वीर होता है वो वीरों को ही पूजता है। जो इंटेलिजेंट इंसान होता है वो इंटेलिजेंट लोगों की ही संगत में रहना चाहता है। अब सामने से बिल्कुल जैसे नंबर 1 का मूर्ख इंसान हो तो इंसान को गुस्सा आ जाती है। अब यहाँ पे ये नहीं है कि आपके पार्टनर कोई स्टूपिड हैं, फूल हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डिसीजन गलत सबके हो सकते हैं, चाहे कोई कितना बड़ा तोप इंसान हो, लेकिन गलतियाँ उससे होती हैं। तो यहाँ पर भी आपके पार्टनर से कुछ गलतियाँ हुई हैं, लेकिन आपका मूड बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है कि मतलब किस इंसान से पाला पड़ गया है। मतलब आप सोच रहे हैं कि ये डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं, हालांकि डिसीजन लेना इतना आसान नहीं है, ये भी बात सही है, लेकिन गुस्सा तो आ ही जाती है कभी कभी, तो आप भी काफ़ी गुस्से में हो सकते हैं। यस, आप चाहते हैं रिलेशनशिप ब्लूम करे, ग्लो करे। यस, आपको भी शायद पता है, लेकिन आपके पार्टनर आपके साथ शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन पहाड़ जैसी दिक्कतें हैं। अब दिक्कत यह है कि इनको आपके साथ मैरिज करने के लिए, देखिए, जब आपकी लाइफ में इतने स्ट्रगल रहे हैं तो आपको पाने के लिए भी सामने वाले को पत्थर तोड़ कोशिशें करनी पड़ेंगी, मतलब कि बिल्कुल जी जान एक करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी लाइफ इजी नहीं है। ओके, तो आपके पार्टनर जो हैं देख रहे हैं कि आप देखने में तो बड़े गजब के खूबसूरत हैं, एंड ये सोच रहे हैं कि रास्ता कौन सा है। मतलब आप इनके अंदर इस कदर समा चुके हैं कि ये छोड़ तो सकते नहीं हैं, तो ये रास्ता ढूंढ रहे हैं किस तरीके से आया जाए आपके पास। इनको भी लग रहा है कि जो जिन सिचुएशन से आप निकले हैं सेम वही सिचुएशन इनकी लाइफ में है आपको पाने के लिए। ओके, मतलब आप लोग ट्विन फ्लेम गारंटेड हैं, सोलमेट हो सकते हैं, क्योंकि तभी, जैसे कि ट्विन फ्लेम में क्या होता है कि एक पर्सन अवेकेंड हो जाता है, फिर दूसरे पर्सन का नंबर लग जाता है कि अब एक तो हो गया, अब दूसरा हो। ओके, तो आपके पार्टनर आपका ही इंस्पिरेशन ले ले करके अवेकेंड हो रहे हैं। ओके, ये हर्मिट मोड में पहुंच चुके हैं। यस, एम्परर आ गया है, एम्परर आ गया है, स्टार आ गया है, तो ये पक्की बात है कि ये एम्परर बन के आएंगे अपनी एम्प्रेस को लेने के लिए, क्योंकि इनकी होप सिर्फ आप ही हैं, एंड ये होपफुल हैं। इनको फील हो रहा है कि बस एक बार जी जान लगा के मेहनत कर लेनी है, उसके बाद जो ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, जैसे आपकी लाइफ में खुशियाँ आई हैं वैसे इनको भी मिल जाएंगी। ओके, तो ये इनको लग रहा है कि मुश्किल बहुत है रास्ता, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इसी के साथ आई होप सो की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।